नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है शुभ कोरियन में, जहां हम उम्मीद करते हैं कि आपकी कोरियन सीखने का अनुभव शुभ हो। इसके पहले वाले अध्याय में हमने देखा किस तरह से कोरियन भाषा की लिपि बनाने की जरूरत पड़ी, किस तरह से उसको बनाया गया। 1443 में 1443 में किंग सेजोंग ने उसकी पहल की। 3 साल तक उसको शाही दरबार में बनाया गया, उपयोग में लाया गया और 1446 1446 में उसको आम जनता के लिए सार्वजनिक किया गया। इसके साथ ही हमने उसकी हस्तलिपि के बारे में भी पढ़ा, पांडुलिपि जो कहते हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ा, हुनमिन जोंगम, और हमने जाना कि वो किस तरह से कोरिया की एक सांस्कृतिक धरोहर है। इस अध्याय में हम अब स्वर सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीखते हैं स्वर। स्वर जिनको अंग्रेजी में वॉवेल्स कहते हैं। तो जब कोरियन के स्वर बनाने थे तो उन्होंने 3 आकारों को ध्यान में रखा। वो 3 आकार थे आकाश, पृथ्वी और मनुष्य। अब देखें किस तरह से ये आकार को बनाया गया। आकाश, तो आकाश को जब आप देखते हैं तो आपको वहां पे एक सूरज दिखता है जो गोल सा होता है। सूरज के उसी आकार, गोल आकार को देखकर उन्होंने एक गोल आकार लिया। दूसरा था धरती का आकार। अगर आप धरती, भूमि को देखेंगे तो आपको वो ऐसी सपाट दिखती है, तो उस सपाट आकार को लेके उन्होंने दूसरा आकार लिया। तीसरा आकार लिया उन्होंने मनुष्य को। जब मनुष्य खड़ा होता है तो जिस तरह से वो खड़े होते हैं उस आकार को उन्होंने लिया तीसरा आकार। तो इस तरह से हमें मिले 3 आकार, आकाश का आकार गोल बिंदु, धरती का आकार एक सपाट आड़ी लाइन, मनुष्य का आकार एक खड़ी लाइन। अब कोरियन भाषा में जितने भी स्वर आप देखेंगे वो सब इन्हीं तीनों आकार के संयोजन से बने हैं। अच्छा, अब हम स्वर के बारे में आगे पढ़ें इससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए। हमने कहा कि आकाश के गोल आकार को देखकर उन्होंने एक बिंदु ली, ठीक है। पर क्या होता था, जब इस लिपि को बनाया जा रहा था तब ब्रश का यूज होता था। अब ब्रश से बिंदु बनाना बहुत आसान है। आप ब्रश को उसमें डुबाइए और उसको ऐसे बनाएंगे तो आपका एक बिंदु बन जाएगा। पर अब हम ब्रश का यूज नहीं करते हैं, अब हम यूज करते हैं कलम का, पेन का। अब कलम से अगर हमें लिखना हो तो हमें पहले गोल ऐसी रेखा बनानी पड़ेगी और उसके बाद फिर उसको अंदर से भरना पड़ेगा, जिसमें बहुत टाइम जाएगा। तो इस बात को देखकर उन्होंने जो गोल आकार था, गोल बिंदु का आकार था, उसको उन्होंने छोटी लाइन से परिवर्तित कर दिया है। तो अब जो आकाश के लिए जो पहले बिंदु का प्रयोग किया जाता था, अब उसकी जगह आप एक छोटी लाइन देखेंगे। अब ये जो छोटी लाइन, ये जो हमारे पृथ्वी का आकार है उससे थोड़ी छोटी है, मान लीजिए उसके आधे साइज की, तो छोटी सी लाइन है ये, बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि अगर आप इस लाइन को बहुत बड़ा कर देंगे तो वो पृथ्वी का आकार बन जाएगा। तो याद रखिएगा कि अगर आपको ये आकाश वाली लाइन बनानी है तो आपको छोटी लाइन बनानी है, ठीक है। तब हमारे पास 3 आकार है, एक छोटी लाइन, एक बड़ी आड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा, ठीक है। तो अब हम स्वर सीखने की शुरुआत करते हैं। तो कोरियन भाषा में कुल 21 स्वर है। उन 21 स्वरों को हम 2 भाग में विभाजित करेंगे। पहला होगा हमारा मूल स्वर जो है 10, और दूसरा है हमारा संयुक्त स्वर, वो संयुक्त स्वर 11 है। ये जो मूल स्वर है, ये मूल स्वर इन 3 आकारों को मिलाकर बनाए गए हैं, और अगर हम इन्हीं मूल स्वरों को एक दूसरे के साथ मिलाकर एक अलग स्वर बनाते हैं तो वो हमारे संयुक्त स्वर में आ जाएगा, ठीक है। जब हम ये संयुक्त स्वर के बारे में बात करेंगे तब आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। अभी हम इस अध्याय के लिए हम मूल स्वर सीखेंगे। तो आइए मूल स्वर सीखने की शुरुआत करते हैं। अगर आप आपकी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको अभी 10 स्वर दिख रहे होंगे। ये 10 स्वर मूल स्वर हैं। आप उनको एक बार देखिए। इस अध्याय में हम इन्हीं 10 स्वरों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे स्वर से, जो है ई।
इस स्वर को बोला जाता है ई। क्या बोला जाता है? ई। हमारी ई की मात्रा जो है ई, इमली का, वही ई इस स्वर का उच्चारण है, ई। ठीक है। पर अब इसको लिखा कैसे जाता है? तो अगर आप देख रहे हैं तो एक लंबी सी खड़ी मनुष्य की रेखा है। तो इसको बनाने के लिए आपको ऊपर से नीचे एक रेखा खींचनी है और वो बन जाएगा हमारा ई, कोरियन का स्वर ई। ठीक है। अगले स्वर पे आते हैं जो है अ। क्या है? अ। ये अ नहीं है। ठीक है। आप अगर देखेंगे तो अ के नीचे हमने हलंत लगाया है, तो आपको अ नहीं बोलना है, उ। कैसे? उ। अपने जो होठ हैं उसको ऐसे चपटा कीजिए और उसको ऐसे पीछे ले जाइए, उ। कैसे? उ, उ। ठीक है। तो इस स्वर को बोलते हैं उ। यह स्वर हम हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है इसको समझना। पर आप बस इतना याद रखिए कि जैसे आप अ का उच्चारण करते हैं वैसे ही आपको बस उसको थोड़ा सा धीमे बोलना है, आपको उसको मुंह के अंदर बोलना है। ऐसा बोल सकते हैं कि हम अ बोल रहे हैं पर उसको मुंह के अंदर बोल रहे हैं। ठीक है। तो मुंह से बाहर नहीं निकल रहा है, बस अ अंदर ही बोल दिया, जैसे उ। कैसे? उ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस स्वर के अगर आप आकार को देखेंगे तो एक ये सीधी लंबी आड़ी रेखा है। तो अ को बनाने के लिए हमें सिर्फ एक सीधी लंबी आड़ी रेखा बनानी है। पर ध्यान दीजिएगा, ये रेखा हमारी बाई तरफ से शुरू होकर दाई तरफ जा रही है। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको उसके साथ एक एरो दिख रहा होगा, एक चिन्ह दिख रहा होगा, तो वो बाई से दाई की तरफ जा रहा है। तो आपको ये रेखा ऐसी बनानी है। ठीक है। अभी तक हमने 2 स्वर पढ़े हैं, अब हम पढ़ते हैं तीसरा स्वर। अब हमने बताया था कि हमारे जो मूल स्वर हैं वो इन 3 आकारों के मेल से बने हैं। ठीक है। तो अब हम जो स्वर करने वाले हैं वो मेल से बना है हमारे मनुष्य की खड़ी लाइन और आकाश की छोटी सी आड़ी लाइन। अब आप मनुष्य की खड़ी लाइन लेंगे और आकाश की छोटी लाइन को उसकी दाई तरफ लगा देंगे, तो हमें मिलेगा आ। क्या मिलेगा? आ। जी हाँ, ये आम वाला आ ही है। तो ये आकार है, इसको कहा जाता है आ। आ, 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 आकार, आ, आम, आ। तो अब इसको लिखना सीखते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहले हम मनुष्य की खड़ी लाइन बनाएंगे, मनुष्य की खड़ी रेखा बनाएंगे। अब इस रेखा को बनाने के लिए आपको ऊपर से नीचे रेखा बनानी है। अगर आप एरो देख रहे हैं, वीडियो में भी देख रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा ऊपर से नीचे पहले हम एक खड़ी लाइन बनाएंगे। उसके बाद इसी खड़ी लाइन के पास में हम एक छोटी सी आड़ी लाइन बनाएंगे। ठीक है। तो ये बन गया हमारा आ। ठीक है। ये है हमारा स्वर आ। अब दूसरे स्वर पे जाते हैं। तो अगर हम ये जो आड़ी रेखा थी छोटी सी आकाश की थी, उसको अगर हम दाई की जगह बाई तरफ ले आए तो बनेगा हमारा दूसरा स्वर। ये स्वर बनता है हमारे आकाश की आड़ी रेखा और उसके दाई तरफ मनुष्य की खड़ी रेखा, और ये स्वर है ओ। ओ। आपने इसको हमारी हिंदी भाषा में सुना है, ओ, औरत, औरत, राइट? ओ, ओ। ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओ। अब इसको लिखना सीखते हैं। तो इसको लिखने के लिए हम पहले आकाश की रेखा बनाएंगे जो कि है छोटी सी आड़ी रेखा, जो शुरू होगी बाई से खत्म होगी दाई पे। ठीक है। उसके दाई तरफ हम बनाएंगे मनुष्य की खड़ी रेखा,
जो ऊपर से शुरू होके नीचे तक जाएगी। ठीक है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। हम पहले एक छोटी सी आड़ी रेखा बनाएंगे और उसके पास में मनुष्य की एक खड़ी रेखा बनाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे दूसरे स्वर पे। तो हमने अभी 2 स्वर किए जिसमें हमने आकाश की रेखा और मनुष्य की रेखा का मेल करके स्वर बनाए, जो था आ, जिसमें आकाश की रेखा मनुष्य की रेखा के दाई तरफ थी, और दूसरा हमने देखा ओ। ओ में आकाश की रेखा मनुष्य की रेखा के बाई तरफ थी। ठीक है, अब हम देखेंगे आकाश की रेखा और पृथ्वी की रेखा, भूमि की रेखा का मेल। तो अगर हम आकाश की रेखा और पृथ्वी की रेखा का मेल करें तो हमें मिलता है ओ। क्या मिलता है? ओ। इट्स नॉट ओ, इट्स ओ। ओ, हमारे जो होठ है सिर्फ इसको ऐसे गोल आकार में हो जाएंगे, ओ। आप इस स्वर की ध्वनि से परिचित होंगे क्योंकि ये हमारे हिंदी में भी आता है। उस ओर, जब हम कहते हैं ना उस ओर, वो उस ओर रखा है या वो उस ओर खड़ा है, और दिशा वाला और, तो वो जो ओ है, ओ। ओ नहीं, ओ। 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 उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। अब इसको लिखना सीखते हैं। इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम ऊपर बनाएंगे छोटी सी खड़ी रेखा। ठीक है, और उसके नीचे हम बना देंगे एक लंबी आड़ी रेखा। पहले बनाई आकाश की छोटी सी खड़ी रेखा और उसके नीचे बना दी हमने लंबी सी खड़ी रेखा पृथ्वी की, भूमि की। ठीक है, तो अब हम अगला स्वर सीखते हैं। यह स्वर बना है हमारी धरती की लंबी सी आड़ी रेखा और आकाश की छोटी सी आड़ी रेखा से। इस स्वर को कहते हैं ऊ। ऊ। ऊ उल्लू का, उल्लू, ऊ। ठीक है, आप इस स्वर को भी जानते हैं क्योंकि हमारे हिंदी में है, ऊ। 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 अब इसको लिखना सीखते हैं। इस स्वर को लिखने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक लंबी सी आड़ी रेखा। ठीक है, और उसके नीचे हम बनाएंगे छोटी सी रेखा। ठीक है, तो बन जाएगा हमारा ऊ। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये जो आकाश की छोटी सी रेखा है ये कभी आड़ी होती है, ये कभी खड़ी होती है? तो ये जो रेखा है, तो ये इस पे निर्भर करता है कि ये आ किसके साथ रही है। अगर ये खड़ी रेखा के साथ आ रही है तो इसको हम आड़ी रेखा बनाएंगे, और अगर ये आड़ी रेखा के साथ आ रही है तो हम इसको खड़ी रेखा बनाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखिए अगर खड़ी रेखा है और अगर हम इस रेखा को भी खड़ी बना देंगे तो एक लंबी सी और लंबी लाइन हो जाएगी और एक लंबी रेखा हो जाएगी। उससे पता कैसे चलेगा कि हम कह क्या रहे हैं? उसी तरह अगर आड़ी रेखा है और हम अगर इसको भी आड़ा ही बनाएंगे तो कैसे पता चलेगा? वो तो उस रेखा का सिर्फ आकार ही बढ़ जाएगा ना, है ना? तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर ये छोटी रेखा खड़ी रेखा के पास में है तो ये आड़ी बनेगी, और अगर आड़ी रेखा के पास में है तो खड़ी। ठीक है, तो अभी तक हमने 6 स्वर कर लिए हैं। आ, ओ, ओ, ऊ, उ, ई। तो इसके साथ ही हमारा आज का अध्याय खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का अध्याय अच्छा लगा होगा और आपने मूल स्वर को समझा होगा। अगर आपके पास कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। और अगर आप हमारे साथ इसी तरह कोरियन सीखते रहना चाहते हैं तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ साझा भी करें।
ताकि चैनल बढ़ सके। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।